अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। अब मंडे ब्लूज जो है वो आज तो हम देखेंगे कि हर चेहरे पे हमें नजर भी आएंगे और आप उसे डिग आउट करें या ना करें, एक्सट्रीमली वो नजर आना शुरू हो जाते हैं आपके फेस पे, जैसे कि मेरे फेस पे भी मंडे ब्लूज नजर आ रहे होंगे बिकॉज कल संडे था, कल इवेंट था, फंक्शन था। और चूंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लाहौर में, पंजाब में खासतौर पर शादियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और कल तो मैंने देखा कि एक शादी में मैक्सिमम ज्यादा नहीं तो 2000 बंदा सिर्फ इनवाइटेड था। मतलब आप शादी करें, और कोविड की वजह से मैंने बहुत पहले जब शो किया तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों की वो ख्वाहिश कि छोटे पैमाने पे जरा शादी हो, ये कभी लगता था कि पूरी नहीं हो सकती, हमें ज्यादा लोगों को ही बुलाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा वरना रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब क्या, अब तो आपके पास एक लेम एक्सक्यूज है जिसे वैलिड भी कहा जा सकता है और जिसे कोई ये भी नहीं कहेगा कि आपने हमें शादी पे क्यों नहीं बुलाया। इसका मतलब ये कि आप कोविड की वजह से शादी छोटे पैमाने पर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जरूरी है कि आप थोड़ा ग्रैंड फंक्शन कर रहे हैं तो कोविड की वजह से काइंडली प्रिकॉशन जरूर करें। ये दूसरा स्पेल इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, चूंकि पाकिस्तान के पास बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स उस तरह से मौजूद नहीं है तो दोबारा से हम टोटली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कमर्शियल एक्टिविटीज या शादी की तकरीबात आप करें, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मंडे की अगर बात की जाए या फिर हर नए दिन की बात की जाए तो हर नया दिन एक नया चांस होता है अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का, और मैं ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ। कल मैं गैदरिंग में बैठी हुई थी तो हमने ये डिसाइड किया कि मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी जो है वो ऑल ओवर है, मतलब बहुत सारी चीजों में मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों को अपनी एनर्जी दे रही हूँ, जिसकी वजह से वो फोकस पॉइंट जिस पर एनर्जी की जरूरत ज्यादा है वो जरा थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा है। तो आपको अपनी एनर्जी को ये सोचें कि आपने इस मंडे के बाद फोकस्ड कैसे करना है। अगर 10-15 चीजों पर आपकी एनर्जी बैक वक्त लगेगी तो जिस चीज पर लगनी चाहिए कि जो फोकस पॉइंट है आपका, तो ऑटोमेटिकली उससे आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। तो अपने आप को फोकस रखने की कोशिश करें। मैंने ये सोचा कि पिछले 10 दिन जो मैंने गुजारे हैं वो एनर्जी मेरी पता नहीं कितनी चीजों में वेस्ट हुई है, और अब मैंने ये सोचा कि अगले 10 दिन में मुझे ये 10 काम है जो करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर डाइट प्लान को फॉलो करना है तो मैं डाइट प्लान को उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रही, तो मुझे चीनी को एक्सक्लूड करना है अपनी लाइफ में से, ये एक पॉइंट है। टाइम से उठना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट का ये मौका अपनी लाइफ में जो आपको हर रोज मिलता है, हर नई सुबह के साथ मिलता है, इसे कोशिश करें कि अवेल करें। अब मंडे है तो हम मंडे पे आज का प्रोग्राम या आज का सब्जेक्ट की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड मे बी यू गेट टू नो दैट, कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपका दिन कैसे गुजरेगा, आपका आने वाला महीना कैसे गुजरेगा। ये सवाल करते साथ ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि आज का प्रोग्राम बेस करेगा कि आपके पास जो भी सवाल हैं आपकी मुलाजमत को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, आप परेशान हैं, मुश्किल है, तो ये इल्म एक बार फिर से सुन ले, ये इल्म सिर्फ प्रेडिक्शन है। ये इल्म सिर्फ वो इल्म है जिसके बारे में पेश गोई की जा सकती है, हतमी इल्म ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम करने से पहले मैं ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि प्रोग्राम में जो मेरे साथ पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, बट स्टिल ये सिर्फ प्रेडिक्शन का इल्म है, ये हतमी इल्म नहीं हो सकता। तो आप आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? आपने कॉल करनी है, 0423577947 हमारा नंबर है, और जिन लोगों से सवाल करना है आपने उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेम्स डीलर हैं। कौन सा ऐसा आपको पत्थर पहनना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है और आपके स्टार्स क्या कहते हैं, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपके आने का बेहद शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अजमल रहीम साहब, इन्हें कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं और आज भी जो भी आपके सवाल है वो हम इनसे करेंगे। आप हमें कॉल करके हमारे शो में ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? ठीक है, गुड, हाउ आर यू? फाइन, बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं दाऊद जी। दाऊद इन्हें कहते हैं टैरो कार्ड रीडर है, और ये चीज जो है ये बड़ी नई चीज है और मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सवाल करेंगे लेकिन कार्ड्स में से कार्ड वो पिक किया जाएगा जो कि आपके सवाल का जवाब होगा। सो इट्स लाइक सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें आज के प्रोग्राम में हो सकती हैं। आपने हमें कॉल करनी है, नंबर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। जो भी मसले मसाइल है, अल्लाह पाक आपके मसले मसाइल हल करे, लेकिन गाइडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है और गाइडलाइन लेनी भी चाहिए।
सर आपसे आगाज कर लेते हैं मुजफ्फर साहब। अब लोग जो है बड़ा यकीन रखते हैं इन चीजों पे। मैंने बहुत सारे लोगों को 4-4, 5-5 अंगूठियां पहनते हुए देखा है कि आपकी पर्सनालिटी पे या आपकी किस्मत को सही करने के लिए, किस्मत को सही राह पे लेके आने के लिए जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो मैंने बाज लोगों को सुना है कि आप ये वाला अकीक पहनेंगे या ये वाला पत्थर पहनेंगे तो आपका जरा मिजाज थोड़ा धीमा आ जाएगा। इसका इंटरेक्शन क्या है, किस तरह से ये असरअंदाज करती है चीजें, ये बताइएगा। देखें जी, इसमें जमुर्द जिसे इंग्लिश में एमरल्ड कहते हैं और हिंदी में पन्ना कहते हैं, ये इलाज भी है। अच्छा, इलाज भी है। और आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है और आपको क्या पहनना चाहिए। तो उसमें कुछ स्टार्स हैं, जैसे एक्वेरियस है, उसमें कुछ स्टार्स हैं जैसे आप कह सकते हैं पाइसेस है, पाइसेस का एमरल्ड है, टॉरस का एमरल्ड है, और लोग इसे मिर्गी के इलाज के लिए भी पहनते हैं। अच्छा। क्योंकि ये माइंड को कूल रखता है। जिसको बहुत गुस्सा आता हो वो भी पहन ले। अच्छा। और इस पत्थर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब ये हर स्टार का बंदा पहन सकता है? हर स्टार का बंदा तो नहीं पहन सकता, जैसे स्पेशली बीमारी के हवाले से आप किसी मर्ज के हवाले से दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टार के हिसाब से आप देखें तो ये टॉरस का पत्थर है। ठीक है। दी बेस्ट है उसके लिए। अच्छा, उस पर्सनालिटी के लिए। पाइसेस का है, पाइसेस का, विर्गो का है। ठीक है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इसे पहन सकते हैं, उनके लिए दी बेस्ट में आता है। जैसे आप बस स्टोन, लकी स्टोन के हवाले से कहें। जी 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 बिल्कुल। और अगर इलाज के हवाले से आप बात करें तो ये मिर्गी का बेहतरीन इलाज है। इसमें मैंने बहुत आजमाया है कि जिसे महीने में 4-4 फिट्स पड़ते थे उसके फिट्स 1 पे आ गए। अच्छा, बड़ा कामिल लोगों का यकीन है इस बात पे। और लोग और माइंड को जो गुस्सा करते हैं लोग, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है काम करने की, उन्हें आप पहना दें तो वो ठंडे हो जाते हैं। अच्छा। गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा देखिए मुजफ्फर साहब, जो बारी बारी किस स्टार को कौन सा पत्थर सूट करता है ये तो हम आपसे बारी बारी पूछेंगे ताकि लोग उसको पहन सकें और जो भी उनके मसले मसाइल है वो हल हो सके। लेकिन जैसे और नेगेटिव होता है, कैसा खून जो हर किसी को लग जाता है, इस तरह से कुछ ऐसे 1-2 पत्थर हैं जो कि आप पहन सकते हैं? जैसे देखें, अकीक का मिजाज जो है वो कूल है, ठंडा है, वो सुन्नत भी है, आप किसी को भी दे सकते हैं। जो भी पहनना चाहे अकीक को वो ले सकता है। उसके लिए किसी स्टार के हवाले की जरूरत नहीं है कि जी आपका बस स्टोन क्या है। वो सुन्नत है, कोई भी पहन सकता है। सुन्नत है, खूबसूरत बात। बहुत मतलब ऐसी चीजें भी हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके स्टार के साथ मैच करती हैं या नहीं करती, लेकिन आप उसे पहन सकते हैं। लेकिन आपके स्टार्स के अकॉर्डिंगली हम आपको सजेस्ट करेंगे कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है और कौन सा आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इल्म है कि जब चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं तो नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये पूछना पड़ेगा, डॉक्टर की तरह कंसल्ट करना पड़ेगा, ऐसे कोई भी चीज आप ना पहन लें ताकि उसके साइड इफेक्ट अच्छे आने के बजाय इतने एक्सट्रीम लेवल पे बुरे आ जाए कि फिर आप खुद सोचें कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी एनर्जी और अपने मिजाज के ऑपोजिट जाते हुए देखा है। वो इसलिए क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि वो अपनी जिंदगी में अपने साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, अपने साथ क्या कर रहे हैं ऐसा ये तो हमें पता होता है कि हमने ये काम गलत कर लिया, ये काम सही कर लिया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इस इल्म पर सुपरस्टिशियस पे कहा जा सकता है, इतना रिलाय करते हैं कि इसके बगैर एक चीज भी करना उनको लगता है कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। जैसे अगर शादियों की बात की जाए तो स्टार्स को देखते हुए, स्टार्स मिलाते हुए शादियां करना, बहुत सारे लोग इस चीज पर बड़ा कामिल ईमान रखते हैं, लेकिन जो नहीं रखते उनकी शादियां भी होती हैं, उनकी चीजें भी ठीक होती है। तो आप कैसे टेस्ट करते हैं सवाल? एक तो ये भी स्टोन की बात की तो उस पर भी मैंने बड़ी रिसर्च की है और इनकी बातें बिल्कुल आप, मैं जो कहना चाह रहा था वो आपने भी कह दिया कि ये डॉक्टर से पूछ के जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, तो और वो दूसरा आप उस पर भी देखें कि जो आपका जो स्यारा आपका आपके जायचे में नेगेटिव बैठा है उसका स्टोन पहन लें तो वो आपको उसके वो मिनिमाइज कर देगा जो खतरा है। क्योंकि हम 2 जड़वा भाई थे तो हम रिसर्च करते थे, एक स्टोन पहन लेता था, एक नहीं पहनता था, तो इसके फिर वो डिफरेंशिएशन नजर आती थी। दूसरा स्टार की ये इसकी आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की है, एस्ट्रोलॉजी ये एक साइंटिफिक नॉलेज है, ये नॉट डिवाइन नॉलेज, ना ये डिवाइन नॉलेज नबियों के पास, वलियों के पास ये होता है। ये ऐसे मसलन डिग्रियां जो होती है ना उसको देख के जितना आप उसका पिछली जो हिस्ट्री है उसको देख के, जैसे मैंने 15 साल में रिसर्च की है इसको,
तो वो जो मूवमेंट ऑफ स्टार्स और उनके एंगल, उनकी डिग्रियों के साथ, ये एक स्टैटिकल एनालिसिस होता है जिसपे 5 to 10% मार्जिन होता है उसका, डेविएशन उसकी क्या कह लें कि कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। और इसकी कैलकुलेशन में बड़ा थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। दूसरा सवाल था आपका कि लोग सुपरस्टिशियस नहीं है। इस इल्म को इस हद तक लें कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आप, बच्चा ठीक भी होता है, जाके बताते हैं कि जी ये इसका चेक का, वो उसका सारा बच्चा पैदा होता है तो पीट के डॉक्टर को जरूर बुलाया जाता है। वो चेक करता है कि क्या इसकी चेस्ट सही काम कर रही है, क्या इसके सांस सही आ रहा है, इसको दूध कौन सा लगाना है, ठीक है ना। हाँ, रेगुलर। तो एस्ट्रोलॉजर भी एक गूगल मैप है, एक गूगल की तरह चलता है। जैसे आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपने किसी जगह पे पहुंचना है, से मैं आपकी सुबह चला हूं उधर से वाबड़ा टाउन से, और आपकी तरफ तो मैंने वो लगा दिया गूगल मैप, ठीक है। वो मुझे रास्ता बताता जा रहा था कि ये रास्ते पे जाएंगे ना तो आपको 1 घंटा लगेगा, इस रास्ते से जाएंगे 2 घंटे, यहाँ पे ट्रैफिक फंसी हुई है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं। दिस इज अ फैसिलिटेशन एंड गाइडलाइन, एंड सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी इज द सेम। आपको आपका ये एस्ट्रोलॉजी आपको आपका एप्टीट्यूड बता देता है कि इसका क्या एप्टीट्यूड है, इसका प्रोफेशन क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी दिमाग कैसे चलता है, इसका इमोशंस कैसे हैं, इसकी शादी का जो जिसके साथ होनी है वो उसका पार्टनर कैसा होगा, उसको किस तरह बिहेव करना है। अगर खुद किसी औरत का सन और मार्स नेगेटिव है तो उसको इतना पता होना चाहिए। शादी तो उसको कहते हैं जोड़े अल्लाह के बने होते हैं, शादी उसके पास, लेकिन शी शुड गेट गाइडलाइन कि हाउ टू बिहेव विद हर हस्बैंड। तो उसका सन नेगेटिव है, उसको सपोर्ट नहीं मिलनी, मार्स नेगेटिव है, फिजिकली दूरी रहनी है। तो हाउ टू सर्वाइव इन दिस सर्कमस्टांसेस, दिस इज एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, आपको पता है अजमल साहब, मैंने आगाज में इसीलिए कहा था कि आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दी जा सकती है। इट्स अ प्रेडिक्शन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिल सकती है, पेश गोई जिसे मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। आप गाड़ी चला रही हैं बड़ी लेयर मोड से, म्यूजिक लगा हुआ फुल आवाज में, और रास्ते में मैं रोक के कह दूं सोहा आगे पुल टूटा हुआ है, क्या करेंगे आप? म्यूजिक कम कर देंगी, गाड़ी स्लो कर देंगी, मुतात होके जाएंगे आगे पुल टूटा होगा, आराम से साइड से निकल जाएंगी। दिस इज गाइडलाइन एस्ट्रोलॉजी। आपका मुश्किल वक्त आना है और आपको जब पता होगा मेरा मुश्किल वक्त आना है, आगे खड्डा है, तो खड्डे में छलांग तो नहीं लगानी, देन यू विल गेट rid of this negative periods। आने वाला मसला, आने वाली मुश्किल, आने वाली परेशानी से अवेयर होना, ये एक्चुअली इस इल्म का नाम है। जो मुश्किल, परेशानी या तकलीफ आपकी जिंदगी में लिख दी गई है वो तो आनी है, लेकिन दुआओं के जरिए अपने अल्लाह को मनाकर अपनी किस्मत, हाथ की लकीरों को चेंज किया जा सकता है। और देखिए, मैं हमेशा इस बात पर मेरा कामिल ईमान है कि जिस चीज का जिक्र कुरान पाक में किया है और जो इल्म एग्जिस्ट करता है, तो वाकई उस इल्म पर हम एम्बिग्विटीज नहीं खड़ी कर सकते कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। मैं मानती हूँ तमाम चीजों को, लेकिन प्रेडिक्शन करना और ये कहना कि नहीं ऐसा ही होगा, ये दो मुख्तलिफ चीजें, इसको डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। हम इस हद तक रिलाई नहीं कर सकते कि जो आपने कहा वही होगा। जी, अल्लाह ने जो कहा है वो होगा। अल्लाह को मनाना, अपने आप का और आपकी जात का कनेक्शन अल्लाह से इतना मजबूत होना चाहिए कि ये चीजें सिर्फ आपको बताएं कि ये हो सकता था, लेकिन आपकी दुआ इसको भी बदल सकती है। दाऊद हमारे साथ मौजूद है। बड़ा टैरो कार्ड रीडर का इंटरेस्टिंग इल्म है जो कि मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन दाऊद जी, मुझे ये बताएं कि लोग आपसे सवाल करेंगे तो ही आप उनका जवाब इन टैरो कार्ड रीडर्स के थ्रू दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर स्टार्स की बात की जाए, हॉरोस्कोप्स की बात की जाए, तो उनके हवाले से इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? ये इसी तरह जिस तरह के एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिक साइन हैं, इनको हम टैरो कार्ड से देख सकते हैं और ये उनकी आपस में एनर्जी मैच करती है। अच्छा। जब भी क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन के पीछे जो भी बात होती है, टैरो कार्ड बेसिकली पूरी लाइफ का सर्कल होता है। अच्छा। आपने जिंदगी के किसी भी शोबा से अगर बात करनी है, अगर आपने तालीम और तरबियत की बात करनी है, अगर आपने एजुकेशन की बात करनी है, अगर आपने मैरिज की बात करनी है, या आपने अपनी जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए तगो-दो करनी है, तो टैरो कार्ड की कॉम्बिनेशन जब आपके ज़ोडिक साइन के साथ मैच करती है तो वहां पे प्रिडिक्शंस होती हैं, और उन प्रिडिक्शंस को हम स्पिरिचुअलिटी से भी देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते
सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हैं। ये बेसिकली जो मुख्तलिफ अलूम का कम्बिनेशन होता है। अब एक टैरो कार्ड एक्सपर्ट जो है वो सिर्फ टैरो कार्ड के ऊपर ही नहीं इस्तेफा करता, बल्कि वो न्यूमरोलॉजी से भी देख लेता है, एस्ट्रोलॉजी से भी देख लेता है, बल्कि ये उसकी बेसिकली जो बंदा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, रूहानियत से रिलेटेड हो, उसको तमाम अलूम के ऊपर दस्तरस हासिल होनी चाहिए। वो ये नहीं कि सिर्फ टैरो कार्ड के ऊपर ही वो काम करे, वो ये नहीं कि सिर्फ जो है न्यूमरोलॉजी पे भी बात करे, उसको जो है वो ज़ोडिक साइन का ना पता हो। आप अगर काम ही रूहानियत पे कर रहे हो, आप अगर काम ही स्पिरिचुअलिटी पे कर रहे हो, तो आपका इल्म वुस्सत पजीर होना चाहिए। आपका विजन जो है वो वहां पे होना चाहिए कि आपको शाऊर और लाशऊर की सलाहियतों का अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल दाऊद जी ऐसे कि अगर आप टीचर हैं, तो अगर आप स्पेसिफिकली इंग्लिश या मैथ्स के टीचर हैं, तो इट डजंट मीन कि आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। आप एक उस्ताद हैं, स्पेशलाइजेशन अपनी जगह होती है, लेकिन आपका जो कोई इल्म आपके पास होता है, तो उस इल्म को हर तरीके से आपको हर जगह पर डाइवर्ट इक्वली करना चाहिए। ये बड़ी बात और ये बड़ा अहम पॉइंट भी है। तो आप टैरो कार्ड रीडर भी है, उसके साथ साथ आपने न्यूमरोलॉजी का जिक्र किया और बाकी चीजों का जिक्र किया, तो वो साथ साथ उस चीज का इल्म होना, ताकि अगर कोई सवाल करे तो आप तमाम इल्म को अपने पास रखते हुए अगले बंदे को उससे मुस्तफीद कर सके कि कहां पर आपकी चीज को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। बेसिकली यही बात आपकी इसी बात को हम आगे लेके जाते हैं कि जिस तरह 12 ज़ोडिक साइन है, वही साइन आपके हाथों के ऊपर भी होते हैं। अच्छा। वही साइन आपके फेस के ऊपर भी होते हैं। आपने तो उनकी मैचिंग करनी है। आप तो एक्सपर्ट किस चीज के हैं कि आपने जो प्रिडिक्शन करनी है उसमें आप उनको कैसे देखते हैं। जिस तरह आपकी हाथों की उंगलियों में एरीज की उंगली, जोहल की उंगली, यानी कि सारे स्टार्स की ये आपकी फिंगर्स मौजूद है, और यही उभार, जोहरा का उभार, ये सारी लाइनें आपके हाथों में भी मौजूद है, आपके फेस पे भी मौजूद है। जो फेस रीडिंग करते हैं वो भी इन चीजों से फायदा उठाते हैं, जो हाथों की लाइनों को देखते हैं वो भी इन चीजों से फायदा उठाते हैं। अच्छा, जो इल्मुल अदाद में, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स है, उनसे भी देखते हैं कि आपका नंबर कौन से हाउस में है या आपका कौन सा स्टार बनता है। अच्छा, ये स्टार्स की जो बात है ना, मतलब मैं आपको मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि मेरा फेवरेट शो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं अपने बारे में जानूं, दाऊद जी मुझे बता दें क्या होगा और मैं इनसे अलग जानूं, इनसे अलग जानूं, ऐसा नहीं है। ये इंटरेस्टिंग इल्म इसलिए कि आप सोचें कि आपका सितारा कहां पर है, किस राउंड में है, किस सर्कल में है, क्या होने जा रहा है। ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें होती हैं जो कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती भी हैं। तो आपका जो भी सवाल है आप इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, दे विल डेफिनेटली आंसर आपका क्वेश्चन क्या है और आपका मुश्किल जो परेशानी जिससे आप दो चार है उससे कब तक आपको मजीद दो चार होना पड़ेगा। बिकॉज लियोस के बारे में जब हम लोग लास्ट प्रोग्राम कर रहे थे, तो आई डू रिमेंबर उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल बहुत मुश्किल में और परेशानी में लियोस ने गुजार दिए हैं, तो अब फाइनली चीजें बेहतर हो रही हैं। आमिर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। आमिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आमिर, आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल बताएगा। लाहौर से आप बात कर रहे हैं, हाल चाल ठीक है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आमिर को आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी आमिर, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या सवाल है आपका हमारे पैनल के से? मेरा सवाल ये है कि मेरा हफ्ता ये कैसा रहेगा। मेरा बुरुज है 16 पूरा बताइएगा। मेरा बुरुज है सुमला। ठीक है सुमला, ओके। हाँ जी, सवाल क्या है आपको? कोई सवाल स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं बस, या स्टार के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैंने अपने स्टार के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा कारोबार होगा या नहीं होगा या कैसा होगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, आप हमारे शो में शामिल रहे हैं। और पहले हम दाऊद जी से जान लेते हैं कि टैरो कार्ड रीडर जो है वो इस बुर्ज का क्या इस तरह के। सोहा, देखें इस वक्त इनका जो क्वेश्चन है, मैं आपको टैरो कार्ड से जब हमने उसका क्वेश्चन किया, इन्होंने कहा कि मेरा कारोबार होगा नहीं होगा। ये पहला जो कार्ड जो आप देख रही हैं, यानी कि इस वक्त ये डबल माइंडेड हुआ है, इसका सर बंधा हुआ है और डबल ऑप्शन पे मौजूद है। अच्छा, ये हमारे क्या ये देखिए इनका वही क्वेश्चन आया कि ये डबल माइंडेड है और सोच रहे हैं कि मैं कारोबार करूं या काम करूं। अच्छा, ठीक है। ये पहला उन्होंने जो क्वेश्चन किया वो हमारे पास इनके कार्ड से, पहला ही कार्ड से वो चीज बता दी गई कि ये इनका क्वेश्चन क्या है। अच्छा। सेकंड ये कि इनके पास इस वक्त कारोबार की ऑप्शन आई हुई है, काम करना चाहते हैं और मौजूद है और उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं, मगर इनके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। इनको किसी ने कहा हुआ है या ये चाहते हैं कि अपने काम के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएं,
ये आउट ऑफ कंट्री का कार्ड है, आउट ऑफ सिटी का कार्ड है, यानी कि ये 2 जगहों पे इस वक्त मसरूफ है। पहले डबल माइंडेड थे कि मेरे पास यहां भी काम मौजूद है, मैं यहां पे बिजनेस कर लूं या अपने कामों के लिए फॉरेन चला जाऊं। अच्छा ये देखिए, अच्छा मैं आप देखो, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में वो कार्ड सारे मिक्स थे। ऑब्वियसली हम देख रहे थे, हम सबने देखा वो कार्ड मिक्स थे, और जैसे उन्होंने सवाल किया तो मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि आपके सवाल का जवाब का कार्ड सब निकलता है। तो इट सीम्स टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच जी कि आपने उनके मैक्सिमम सवालों का जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा। तो ड्यूल माइंड ना हो, डिसीजन ले और उसके पीछे पड़ जाए। अगर खुदा ना खास्ता गलत फैसला भी हो जाता है तो मैं ये समझती हूँ कि उसको अपने हक में बेहतर करने के लिए मेहनत करें और उसके पीछे पढ़ते रहे, चलते चले जाएं। आपको इंशाल्लाह उस काम में जरूर कामयाबी मिलेगी। से बताएगा कि इस स्टार के जो लोग हैं उनके लिए कौन से स्टोन्स, कौन से स्टार ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं? देखें जी, पहली चीज तो ये होती है कि जो बताने वाला है उसकी तशखीस भी अच्छी हो और तजवीज़ भी अच्छी हो। अगर उसकी तशखीस या तजवीज़ में से कोई चीज़ भी कमज़ोर होगी तो वो प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता। ठीक। तो इन साहब के लिए जो है वो बेहतरीन है, इन्हें अपना नाम बताना चाहिए था ताकि आमिर इनके लिए जी दी बेस्ट में जो है वो रूबी है, याकूत। अच्छा, ये याकूत पहने और इनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। देखिए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको एक पैनल में मिल गए हैं। अब 2021 जो है, अब काफी टाइम गुजर गया, जनवरी के बस लास्ट वीक्स में हम। अब सर आप बताइएगा इस हवाले से कि आपको क्या लगता है कि अब 2021 आने के बाद जो चीजें हमने देखी, क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है आने वाले कुछ महीनों में? ये साल जैसे अभी इन्होंने जवाब दिया विर्गो जो, मैं पहले उनका एक छोटा सा ऐड कर दूं कि इनको चाहिए कि अपनी पहले तो हेल्थ का ख्याल करें, क्योंकि सन इनका नेगेटिव हुआ हुआ, मार्स भी। तो किसी किस्म की लीगल इशू में ना घुसे। नंबर 2, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसे दे दें और कहेंगे जी मेरे कारोबार में लगा दो, डूब जाएंगे। सिर्फ ट्रेड करें, और ट्रेड में वो होता है कि पैसा दिया साथ ही मुनाफा लिया, ठीक है। और अपने हेल्थ इशू को ख्याल, और अपने वालिद साहब की सेहत का भी ख्याल कीजिएगा। ये खुद भी टेंशन एंजाइटी में रहेंगे। सितंबर का महीना इनके लिए सख्त होगा। अब आ जाए आपका दूसरा साल, आपका 2021 इस वक्त बेस्ट पोजीशन लेके आया। बेस्ट पोजीशन, क्योंकि इस वक्त सैटर्न अपने घर में साथ जुपिटर के साथ एक्वेरियस में बहुत पॉजिटिव बैठा है, और ये फरवरी का महीना दी बेस्ट है, ठीक है। एरीज का 11वां घर में है, टॉरस के 10वें घर में है, जेमिनी के 9वें घर में है, और इसी तरह लियो के आपके जो ना 7वें घर में। आप लियो है ना? जी जी जी, ठीक है ना? एक्चुअली लियो जो है ना, स्पेसिफिकली बहुत सारे क्वेश्चंस लियो के बारे में है, लेकिन हमें इमीडिएटली न्यूज अपडेट की छोटी सी ब्रेक लेनी है। तो 2021 फाइनली अच्छी पोजीशन में आ चुका है। 2021 में मजीद क्या होगा इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। कि एक नया दिन, नई सोच, नई सुबह है, तो अपने आप को रीस्टार्ट करने का एक और मौका अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। और अगर सोचे कि आज भी आप अपनी जिंदगी को रिफ्रेश कर सकते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि सोहा आप कितने आराम से कह देती है कि नया दिन है, नई सोच है, तो उठे और पॉजिटिव हो जाए। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप कोशिश तो करें। ये वाकई अगर आप इस चीज की इंटेंसिटी को फील करने की कोशिश करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक नया दिन दिया है, जो कल की मुश्किलात, कल की परेशानियां थी, वो कल तक के लिए रह गई हैं। तो आज अगर नई सोच के साथ अपने दिन का आगाज करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें वो जो आप सोचते हैं वो आपके साथ जरूर होंगी। लेकिन पाथ क्या होना चाहिए, पाथ वे क्या होना चाहिए, आपको गाइडलाइन के लिए आज का शो स्पेसिफिकली आप अपने हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर हमारा टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। आपके क्या सवाल है, हफ्ता कैसे गुजरेगा, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये बहुत सारे सवालों का जवाब आज इस प्रोग्राम में। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो सारस इटालियन का ये आउटफिट है, अवेलेबल होगा आपको दी मोड पे, इसके अलावा एम्पोरियम मॉल में भी आप इनको विजिट कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे काफ्तान स्टाइल के ट्रेंडी ड्रेसेस आपको अवेलेबल है, तो इंस्टाग्राम पे सारस इटालियन को विजिट जरूर कीजिएगा। तो प्रोग्राम में हम जाने से पहले 2021 के बारे में प्रेडिक्शंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2020 के बाद तो मेरे ख्याल से अब प्रेडिक्शन वाला मामला थोड़ा हम लोग कम कर दे तो बेहतर है, बिकॉज 2020 से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी।
लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल ऑपोजिट। अब 2021 के बारे में ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा कि जरा पोजीशन अच्छी हो गई है, अब क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? देखिए 2021 जो स्टार्ट है ना, वो अच्छा स्टार्ट ही अच्छा शुरू हुआ है। और अब ब्लैकआउट से हुआ था जी 2021 का आगाज तो ब्रेकआउट से हुआ था ना, मतलब आपने देखा कि वो जो ब्लैकआउट हुआ बहुत बड़ा तारीख का, वो तो देखें ये अनफोर्सीन तो छोटे छोटे होते रहते हैं, कौन सा नुकसान हो गया ट्रेजिक हमें? था, लेकिन हम लोगों कोई ने बड़ा नुकसान, वो तो सोते रहे, अब सुबह पता relate चला किया हम लोगों ने बहुत। ठीक है ना, वो तो एंजॉय किया ना, वो तो कौन सा भी सेटबैक हमें मिला। ये फरवरी का महीना मैं अपने सारे जोडिएक साइन वालों को कहूँगा, आंखें खोल लें और हिम्मत करें। ये महीने में जो मिलना है वो आपको अपनी कोशिश से अल्लाह ताला ने आपको नवाज देना है। हर एक का इस वक्त ये महीना बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। आपको 9 और 10 आप ये याद रखें, 9, 10 में एक्वेरियस में 6 या 7 सितारे इकट्ठे एक जगह पे आ रहे हैं, ठीक है, और बड़े पॉजिटिव होंगे, और एक जगह पे झमटा होगा, लोग तो डरा रहे होंगे पता नहीं क्या होगा, नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे एरीज के 11वां घर होप्स पूरी होंगी, टॉरस का 10वां घर प्रमोशन हो जाएगी, और जेमिनी का 9th हाउस उनका कोई बाहर का सफर, बाहर दाखला मिल जाएगा एजुकेशन में, और कोई हज उम्रे का प्रोग्राम बन जाएगा। अच्छा सर, एक हमारे साथ कॉल मौजूद है, किश्वर सुल्ताना हमारे साथ मौजूद है। किश्वर कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, रावलपिंडी से हमारे साथ हैं, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं हमारे पैनल से आप? कि मेरा बेटा है मोहम्मद अजमत खान, ठीक है, मैं पिंडी से बात करूँ, मोहम्मद अजमत खान, ठीक है, मोहम्मद अजमत खान, और ना उसकी ना हर काम में ना रुकावट होती है, उसकी भी और मेरे भी, और वो माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है, कुरान शरीफ पढ़ता है डेली, और हर तरह से वो है, सबकी बात मानता है सिवाय एक मेरे, और उसकी शादी को भी बड़ा मसला हो रहेगा, और कितना माशाल्लाह उसकी उम्र 38 साल। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? मई, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख? हाँ, 8 मई ना, 8 मई, ठीक है, 8 मई और 1978। ठीक है जी, ठीक है। ये जो सवालात हैं आपके बिल्कुल हमने सुन लिए, पैनल से बारी बारी इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जी आपसे आगाज कर लेते हैं। सोहा, सबसे पहले जो इनका क्वेश्चन था कि इनका बेटा मोहम्मद अजमत खान, जब हम मोहम्मद अजमत खान की बिगिनिंग देखते हैं कार्ड की, तो ये कार्ड है, ये कार्ड बेसिकली बदअसरात और जादू का कार्ड है। इस कार्ड को कहते हैं कि इनके बेटा वज़ाइफ कर रहा है, पढ़ाइयाँ कर रहा है, चीजें ठीक करना चाह रहा है, किसके लिए, या इनकी वालदा किस लिए करना चाह रही हैं। अगला कार्ड है शादी का कार्ड। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि शादी के मामलात में रुकावट आ रही है, तो ये शादी का कार्ड है, ठीक है। ये अगर बदअसरात दूर होंगे, शादी के मामलात जो ये करना चाहते हैं, उनके लिए इनको पॉजिटिव पैगाम आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये कुरान पाक से सूरह फलक और सूरह नास 41 मरतबा 41 टाइम 11 दिन पानी के ऊपर दम करके पिए, खुद भी पिए, बच्चे को भी पिलाएं, क्योंकि इन्होंने इलाज भी करवाए हैं, अपना जो है मामला कोशिश करने के बावजूद मामला ठीक नहीं हो रहे। सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके 11 दिन पिए, बदअसरात की नियत से कि ये दूर हो जाएं। जैसे ही वो दूर होंगे, शादी के मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे और सॉलिड पैगाम आने वाला है। सॉलिड पैगाम इंशाल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। साहब आप बताएगा कि मतलब कौन सा स्टार किस घर में मौजूद है, क्या पॉजिटिविटी है इनका भी? इनका ये है कि एक तो जरूर से ज्यादा चिल्ले जब बंदा करता है ना, वो नेगेटिव असरात भी आ जाते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर से पूछ के करना है। एक तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पूछ के करें, किसी बुजुर्ग से वो करें। नंबर 1, ये इन्होंने जैसे कहा कि इन पे असरात हैं, नेगेटिविटी है, और ये साल इसी तरह ही रहेगा इनका। खास तौर पे मई में ये बहुत ही तंग करेंगे अपनी वालदा को भी, अपने आप को भी। जैसे इन्होंने कहा मेरा जो है इसमें चारों कुल पड़े 7 दफा, और पानी पे छिड़कें और पानी पिए और घर की दीवारों पे छिड़कें, मतवातर 3 दिन तो नॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाएगी। और अभी इनको ये 78-79 के लोग जो है ना, इनकी शादियां नाकाम हुई, ये इनकी डिवोर्स जरूर होती रही है, या मेजोरिटी की। तो अच्छा हुआ शादी पहले नहीं हुई, नहीं तो इनकी डिवोर्स हो जानी थी। अगर हुई है तो डिवोर्स हो चुकी है, तो इसलिए अब इनकी शादी अगले साल होती नजर आ रही है। लेकिन ये अपने आप को, अच्छा इनका एक इनके वजन के मुताबिक गंदम किसी गरीब को दे दें,
देखें इनके कैसे क्या बात है, बड़ा सोल्यूशन। सर स्टार के अकॉर्डिंगली क्या होगा इनका? हाँ जी, ये टॉरस हैं और टॉरस के हवाले से इनका जो दी बेस्ट में है वो एमरल्ड बनता है। ठीक है, इन्हें चाहिए कि एमरल्ड पहने और सहरी असरात को दूर करने के लिए शिंगली में गार्नेट पहने, तो इनके मामलात बहुत बेहतर हो जाए। बहुत। अजीज फातिमा हमारे साथ चकवाल से मौजूद है, आप बताएगा कैसी हैं आप, क्या सवाल है आपका हमारे पैनल से? मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटे का ना रिश्ते के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, और जबी लसन है उसका नाम है, 5 मई की पैदाइश है उसकी। ठीक है। और बाहर भी गया है, कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार भी नहीं होता, कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, रिश्ते में भी रुकावट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोशिश करेंगे कि आपके ये स्टार के अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम सवालों का जवाब मिल सके। अच्छा, सवाल पुट करने से पहले दाऊद जी मुझे ना ये एक बात करनी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ हम जितनी कॉल्स मौसूल हुई अब तक, हर कोई इस चीज को लेकर शदीद परेशान है कि मुलाजमत, कारोबार, पैसा, मतलब हमारी माशी सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई है कि प्रोग्राम तो हम चले इस नौयत का कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये बड़े अफसोस की बात भी है कि हर बंदा एक ही मसले से दो चार है। तो ये पाकिस्तान की दरअसल सूरत हाल की सद तक खराब हो गई है, ये एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए। आप इनके बारे में बताइए। ये आप हकीकत बात कर रही हैं, जारी बात है माशरे का कुछ असूल भी बना हुआ, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोल्यूशंस भी अल्लाह ताला ने दिए होते हैं। ये इंसान ने खुद ढूंढना होता है कि मैं उन लोगों से राब्ता करूँ, ये तलाश तो इंसान अपने अंदर की भी कभी खत्म नहीं होती। अगर हम इनके जवाब की बात करें, ये जो कह रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज में भी गया, इनके पास ऑप्शंस आती रही हैं। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, जिस तरह हम पहला कार्ड देखते हैं कि इनके पास ऑप्शन मौजूद रही है, मगर इनसे फैसला नहीं हो पाता था, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा ये देखें, इन्होंने कहा कि जी फॉरेन कंट्रीज गए, ये कार्ड मौजूद है, बाहर भी गए, फिर इन्होंने कहा कि जी यहाँ भी इनके हालात कोई ऐसे खराब नहीं है कि अगर ये कहें कि ना इनके कार्ड खराब है ना इनके स्टार्स की पोजीशन खराब है। बेसिकली कुदरतन एक मामला चल रहा है कि जो रुका हुआ है। कुछ ये इस तरह की जब पोजीशन होती है ना सोहा, कि आपके स्टार्स भी ठीक हो, आपके कार्ड्स भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो तब इस्तगफार किया जाता है। देखिए, बंदे के काम क्यों रुकते हैं? बंदे के काम इसलिए रुकते हैं कि या तो अल्लाह भी नाराज है। हम ये किसी की बदुआ आपके स्टार्स में कैसे आ जाएगी, जादू स्टार्स में कैसे आ जाएगा, ये कहां से आपने देखना है? यहां पे आपका अंदर जागता है कि आप रूहानी तौर पे देखें कि मामलात मौजूद कहां है। अगर आपने किसी को बद्दुआ दे दी, अगर किसी ने आपको बद्दुआ दे दी, अगर आपने किसी का हक मार लिया, अगर आपने किसी की के साथ ज्यादती कर ली, तो स्टार्स क्या करेंगे? यहां पे स्टार्स की सारी पोजीशन क्या करेगी? तो ये हल यही है कि ये रोजाना इस्तगफार की 121 मरतबा जो है पढ़ाई शुरू कर दें, 21 दिन कंटिन्यूस करें। इस्तगफार की पढ़ाई के बाद ये सूरह इखलास की एक तस्वीर शुरू करें, इस नियत से कि इनके मामलात में आसानियां पैदा हो जाएं और चीजें ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। बात बताऊं, आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मैं उसको दोबारा से रिकोट करना चाहती हूँ। सेकंड करूंगी इस बात को कि जब आप स्टार्स का इल्म भी ले लेते हैं, आप जिक्र इसकार भी कर लेते हैं, आपने तमाम अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की कोशिश भी की है, हर वो चिल्ला काट लिया है, हर वो मसले का हल जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है आपने वो कर लिया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे इनका काम नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। फिर वो मकाम है जहां पर आपको इस्तगफार करने की जरूरत है, जहां पर आपको अपने अल्लाह को मनाने की जरूरत है कि आपने तमाम इल्म से मुस्तफीद होकर भी चीजों को करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी जब तक वो नहीं मानता, जब तक आप उसको नहीं मना लेते, चीजें कभी भी नहीं हो सकती। तो स्टॉल जो है इस हवाले से कौन सा इस्तेमाल होगा, वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए रोजमर्रा जिंदगी में? रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आप एक ही अकीक है जो आप कह सकती हैं, सफ़ेद अकीक है, वाइट अगेट कहेंगे, और कॉर्नेलियन जो है वो यमनी अकीक के लिए है, वो आप सुन्नत के हवाले से भी पहन सकते हैं। ठीक है, मेंटल रिलीफ के लिए और एक्सीडेंटल डेथ से महफूज रहने के लिए बेहतरीन चीज। ठीक है, नाजिया हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। नाजिया कैसी हैं आप, क्या सवाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। हमारे घर से ना बहुत मसले हैं, कौन सा मैं नाग पहनूं? अच्छा जी, स्टोन के हवाले से पूछ रही है कि कौन सा जेम आपको पहनना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। क्या तारीख पैदाइश आपकी क्या है? मुझे नहीं पता, ये काफी यानी कि 32-33 के दरमियान है। नाम बताएं। अच्छा, नाम बताइएगा अपना। नाजिया सलीम। अच्छा नाजिया, ये बताइएगा किस नौयत के मसले हैं, क्या परेशानी? मेरी बेटी शादी हुई है, उमर फरूक मेरे शोहर का नाम है। ठीक है, तो हमारे घर का मसला है, किसी के पास पैसे भी लेने वो भी नहीं देते। हमारे घर बहुत गरीबी, यानी कि बहुत कोई रिश्तेदार भी नहीं मिलता हमें।
अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल करने का बेहद शुक्रिया। और कॉल करने पे ज्यादा सवाल जो है वो मतलब सवाल सुनकर भी मुझे फील होता है बहुत ज्यादा। हाँ जी, देखें, इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। पहली जो ऑप्शन है वो डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ ना हो तो दूसरी ऑप्शन जो है वो नाम है। नाम, तो नाम के हवाले से इनका याकूत और मरजान बनता है, तो ये उसे पहने। और अगर अपनी मुश्किल की आसानी के लिए ये कुछ चाहती हैं तो ये इंडेक्स फिंगर में टोपाज पहन सकती हैं, जिसे पुखराज कहते हैं। ठीक है। मतलब आप बताइएगा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, मतलब कुछ बड़ी ख़वातीन होती हैं, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, लेकिन मसले मसाइल इस तरह के होते हैं, तो नाम के मुताबिक और न्यूमरोलॉजी में या इस तरह के हम कौन से इल्म के जरिए उनको मुस्तफीद किया जा सकता है? तो न्यूमरोलॉजी, ये दो तो ऑप्शन गई ना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। फिर बचता है हाथ की लकीरें। हाँ, फिर वो हाथ बोलते हैं, फिर लकीरें बोलती हैं। तो वो इनको अपना क्या कहते हैं जो इन्होंने बताया, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं यहाँ बैठ के उनका असेस कर सकूं। बिल्कुल ऐसे है, हाथ की लकीरों का हमें नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं और पता। वो इसलिए इनको चाहिए कि अपना सदकात करें। मैं तो ये कहूँगा सदकात भी छोटे छोटे सदकात हैं, शक्कर कीड़ियों को डाल दें, दूध किसी को छोटा बिल्ली को पिला दें या उसको दे दें, रिज़्क बांटें। रिज़्क बांटे क्या? बस ये रिज़्क बांटना, अल्लाह ताला ने रिज़्क अपने हाथ में रखा हुआ, और जब आप रिज़्क बांटते हैं ना तो अल्लाह ताला के बाजू बनते हैं, और अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखते। और जब आप रिज़्क बांटेंगे तो आप अल्लाह ताला फरिश्तों को फौरन हुक्म देते हैं, इसने मेरा काम किया है, इसको 100 गुना नवाज दो। अच्छा साहब, आपने वो हल बताए हैं जो कि हर जगह अप्लायबल है, हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, आपके मसले हल हो सकते हैं। असलम हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। असलम, क्या सवाल है आपका हमारे पैनल से? असलम, मेरे ख्याल से आपने टीवी लगाया हुआ है, टीवी को बंद करके आप हमसे सवाल करें ताकि आपको अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया जा सके। क्या सवाल है, क्या पैनल से पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कारोबार के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, जिधर काम करता हूँ मेरा काम नहीं चलता। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताए अपनी। मैं काम भी अच्छा सीखा हुआ जी, मैं 2/2/78। अच्छा जी, दोबारा बताइएगा, सॉरी। 2/2/1978। अच्छा, 2/2/1977 फरवरी। चलिए ठीक है जी। अच्छा, आपका सवाल जो है कारोबार को लेके है, और दाऊद जी ये मसला मतलब हर बंदे का मसला है। जी बिल्कुल ठीक कहा सोहा। अब देखें, इनके बिजनेस की अगर बात करें, इन्होंने काम का एक क्वेश्चन किया है। सबसे पहला ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड क्या कहला रहा है कि ये अपना काम छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा जी, क्लोज करके जरा कैमरा भी दिखाएगा ताकि उनको जरा क्लियर हो सके इस हवाले से। ये अपना काम छोड़ना चाह रहे हैं, सुकून चाहते हैं अपने काम में, काम से परेशान है, और ये सुकून वाला कार्ड है। इनको सुकून चाहिए, कोई अपने कामों के लिए आसानियां चाहिए। फिर हम दूसरे कार्ड के पास जाते हैं, तो इन्होंने ऑलरेडी 3 काम छोड़ दिए हैं, या 2 से 3 काम छोड़े, और चौथा काम करने का सोच रहे हैं। अच्छा, वैसे ना आपकी इस बात से मुझे याद है कि आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक काम को टिक कर नहीं करते। अच्छा, अब ये चीजें देखें, हमने तो वो केमिस्ट्री देखनी है कि कार्ड की इनकी केमिस्ट्री कहां तक जाती है। पहले कार्ड में काम छोड़ना चाह रहे हैं, दूसरे में बताया गया कि 3 कर चुके हैं, चौथा फिर करना चाह रहे हैं, और 5वां क्या कह रहा है कि इनके पास कि जिस तरह ही मास्टर ऑफ ऑल, यानी कि वो तमाम ऑलराउंडर्स हैं। ये देखें, ये काफी चीजें करना चाहते हैं मगर डरे हुए हैं, मैं करूंगा तो नाकाम हो जाऊंगा, ये डर है। अच्छा, ये जो पॉइंट है अजमल साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आप जब हर चीज करना चाहते हैं, मैंने प्रोग्राम में आगाज में कहा कि मेरी एनर्जी बहुत सारी चीजों पर है, ऑलराउंडर, तो फिर आपने जब एक चीज के बारे में फोकस हो रहा था, फिर आप फोकस नहीं हो सकते। इस मसले का हल देखें, यहाँ पे फिर आ जाता है कि किसी आप अपना कंप्लीट जायचा बनाए। ये तो हम जर्नलाइज बात कर रहे हैं ना, जब कंप्लीट जायचा तो उसमें पता चल जाता है कि इस बंदे को कौन सी जॉब, कौन सा कारोबार सूट करता है। अब एक बंदा डॉक्टर चल ही नहीं सकता, आप उसको डॉक्टरी के पेशे में डाल दें तो करने, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सारी उम्र वो डॉक्टरी नहीं करता, वहां बैठ के एमएस बन जाता है या प्रिंसिपल बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है ना, वो लेके पैदा। तो बेहतर नहीं कि बच्चे को उसी तरह ही लेके चलें जैसे वो उसका मजाज है, जिस तरह का वो हारोस्कोप लेके पैदा हुए। इनकी जो बात की है कि कारोबार नहीं चल रहे, ये अब सारा कारोबार ये नए सिरे से अपना कारोबार को रीडिजाइन करें, नई साफबंदी करें, नया एग्रीमेंट ये होगा इनको 9-10 को,
और फिर ये अपना इसके अंदर सन नेगेटिव और वेवरी माइंड है, किसी जगह पे टिक के बैठते नहीं, exactly. ठीक है ना, हर उसने मशवरा दिया तो उसके साथ, उसने मशवरा दिया तो उसके साथ, तो ये अपने आप को टिक के अपना बिजनेस शुरू करें। ये अब इनका रीस्ट्रक्चरिंग रीडिजाइनिंग का टाइम है और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका स्टार हाँ फरवरी जी, का जो है ये हैं जी Aquarius है। एक्वेरियस हैं और इनके लिए दी बेस्ट में, क्योंकि इनका बनता है पिंक सफायर और ब्लू सफायर। तो ठीक। वैसे तो जो ब्लू सफायर है उसकी फैमिली 7 रंगों पे है, इसके 7 कलर्स होते हैं। ठीक है। और इनके लिए जो दी बेस्ट में है, क्योंकि ये एक्वेरियस हैं, पिंक भी है ब्लू भी है, तो इन्हें मैं यही मशवरा दूंगा कि ये पर्पल सफायर पहने, वो 2 in 1 होगा, इन्हें दोनों का उसमें फायदा मिलेगा। ठीक है। और उससे इनका जो लाउबालीपन है उसमें भी कमी होगी। ये गैर मुस्तकिल मिजाज हैं, इनका मिजाज भी सही हो जाएगा। ठीक है मुझे अब ग्रेजुअली, चूंकि हमारे पास वक्त काफी कम है, हमने कंसाइज करने की कोशिश की है चीजों को, अब ग्रेजुअली स्टार बाय स्टार बता दें कि स्टार के लिए कौन सा जो जेम है बहुत अहम हो सकते हैं, हमें पहनना चाहिए। हाँ जी, जनवरी जो है उसके लिए हकीक है, यमनी, और उसके साथ वो रूबी पहन सकता है। ठीक है। फरवरी आ गया, फरवरी के लिए जो है उसके लिए दी बेस्ट में जो है वो ब्लू सफायर और पिंक सफायर है। ठीक है। उसमें देखना होता है कि 2 in 1 किन के लिए है और सिंगल किसके लिए है। उसके बाद मार्च आ जाता है पाइसेस। ठीक है। पाइसेस के लिए दी बेस्ट में एमरल्ड है, रूबी है और अकीक यमनी है। ठीक है। फिर आ जाता है अप्रैल। अप्रैल में नीलम है, याकूत है और डायमंड है। लेकिन डायमंड का मैं इसलिए मशवरा नहीं देता कि पत्थर का वजन जो है इफेक्टिव वेट वो 3 रत्ती है, तो अब 3 रत्ती के डायमंड का 3 कैरेट के मतलब है 50 लाख रुपए। ऐसे ही ऐसे। तो वो कौन पहनेगा। उसके बाद आ जाता है जी मई में वाइट अकीक है, सफेद अकीक और सुर्ख है, और उसके साथ आपके लिए जो दी बेस्ट में है टॉरस है, टॉरस के लिए दी बेस्ट जो है वो एमरल्ड है। ठीक है। फिर आ गए जी आप जून में जेमिनाई, जोजा के लिए दी बेस्ट में जो है वो अकीक है और याकूत है, याकूत इसके लिए दी बेस्ट है। ठीक है। जून के बाद आ जाता है जुलाई, कैंसेरियन। कैंसेरियन के लिए जो है वो दी बेस्ट में है, पर्ल है, मूनस्टोन है और रूबी है। ठीक है। अब आ गया जी लियो। लियो के लिए दी बेस्ट में रूबी है और पुखराज भी वो पहन सकता है, और साथ उसके जो है वो मरजान है, कोरल, इंग्लिश में कोरल कहते हैं मरजान को। उसके बाद जुलाई बताया मैंने, जी। कैंसेरियन। उसके बाद अगस्त लियो बता दिया। अब आ गया सितंबर। ठीक है। विर्गो। विर्गो के लिए दी बेस्ट में नीलम है, एमरल्ड है और रूबी है। उसके बाद आ गया जी अक्टूबर। अक्टूबर में जी अक्टूबर लिब्रा है। लिब्रा के लिए दी बेस्ट में सफेद कलर के पत्थर हैं जिसमें ओपल है, टोपाज है और डायमंड है। ठीक है। ओपल दी बेस्ट है इनके लिए, क्योंकि ये कारोबारी अमूर, मुआशी उलझने, अज़दवाजी ताल्लुकात, इसके लिए बड़ा इफेक्टिव स्टोन। ठीक है। नवंबर। उसके बाद नवंबर आ जाता है जी स्कॉर्पियो। उसके लिए दी बेस्ट में रूबी है और येलो सफायर है। ठीक है। येलो सफायर नीलम का ही समझ लें एक रंग है, क्योंकि ये 7 कलर्स में होता है, तो वो येलो सफायर और रूबी पहन सकते हैं। दिसंबर। उसके बाद आ गया जी दिसंबर, सेक्रेटेरियस, कॉस। उसके लिए दी बेस्ट में जो है ना जी नीलम, याकूत और लाजवर्द है। लाजवर्द को इंग्लिश में लैपिस लजूली कहते हैं, ये अफगानिस्तान से निकलता है और बड़ा इफेक्टिव स्टोन है। और इसका मैं एक आपको और बताता चलूं कि ये हाई ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। क्या बात है, खूबसूरत। मैंने बहुत कोशिश की इसको कंसाइज करने की, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो सब जाते जाते स्टार्स के या इल्म के हवाले से या जो भी लोग परेशान है उस हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं जाते जाते मुख्तसरन बता देता हूँ। मार्च का महीना में केयरफुल रहिएगा, कोई लीगल इशू में नहीं पड़ना। अप्रैल आपके हक में होगा, मई आपके खिलाफ चलेगा, मई में आप टेंशन एंजाइटी में रहेंगे। जून, जुलाई, अगस्त ये आपको बहुत फायदे दे जाएगा। अच्छा, बहुत जुलाई, फायदे दे अगस्त, जाएगा। ठीक।
सितंबर का महीना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्स्ट होगा सबके लिए। मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त नेगेटिव, मार्स नेगेटिव, सन नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव होगी, तो वो केयरफुल रहना और आगे फिर मौजें करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दाऊद जी, आप कैसे सजेस्ट करेंगे कंसाइजली? देखें सोहा, सबसे पहले कि जो स्टार्स जो होते हैं ना, इनको अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया हुआ है। असल हकीकत, मैं मोटो की बात करता हूँ, असल हकीकत अल्लाह की है, कुरान की है, नमाज की है, माँ बाप की दुआ की है। आप अल्लाह का तअल्लुक मजबूत कर लें, बुजुर्गों से माँ बाप की खिदमत कर लें, ये स्टार्स ऑटोमेटिक आपके हक में हो क्या जाएंगे। बात है, खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। इस बात पर मैंने कंक्लूड करना था, दाऊद जी ने उसी बात पर कंक्लूड कर दिया है कि तमाम चीजें एक साइड पे, लेकिन तमाम मसलों का हल आपके पास आपके वालिदैन की सूरत में मौजूद है, जो दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं। उसके बाद आपका कामिल ईमान इस बात पे हो कि अल्लाह की जात है जो कि बेहतरीन तरह आपके लिए करेगी, बशर्ते कि आप कोशिश करें और उसकी बात माने, वो आपकी बात मानेगा। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।